जय भीम दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखी गई किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट के चैप्टर नंबर 19 को डिस्कस करने जा रहे हैं। इस चैप्टर नंबर 19 को हम दो पार्ट्स में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चैप्टर तो एक है लेकिन इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया गया है, इसलिए हम दोनों कॉन्सेप्ट्स के लिए दो डिफरेंट वीडियोस बनाएंगे। तो ये जो चैप्टर नंबर 19 है, एक्चुअली इसके अंदर दो कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला कॉन्सेप्ट तो ये है कि बाबा साहब ने इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि जो हिंदू धर्म के अंदर जाति प्रथा है वो मुस्लिम, ईसाई और सिख और जो दूसरे धर्म है उसकी जाति प्रथा, उसके अंदर भी जातियां हैं लेकिन उससे डिफरेंट है। इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। दूसरा एक कॉन्सेप्ट है वो ये किया है कि बहुत सारे हिंदू ये मानते हैं कि अगर हिंदू धर्म में बुराई होती तो इतने हजारों साल से कैसे वो एग्जिस्ट कर जाता है ना। अभी तक वो हिंदू धर्म आज 4,000 3,000 साल से एग्जिस्ट कर रहा है, 3,500 साल से तो कर रहा है। अगर इसमें कोई बुराई होती तो फिर ये एग्जिस्ट कैसे कर गया? तो इसके सर्वाइवल को हिंदू धर्म की खासियत माना जा रहा है ना। तो इस पर बाबा साहब ने डिस्कस किया है दूसरे पॉइंट पर। तो हमें इसके दूसरे पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे। और ये पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। तो बाबा साहब कहते हैं कि बहुत से हिंदू ऐसे हैं जो कि ये मानते हैं कि क्योंकि नॉन हिंदूज जो कि मुस्लिम, सिख, ईसाई है उनके अंदर भी तो जाति है ना। तो जब उनके अंदर जाति है तो हमारे अंदर भी अगर जाति है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है ना। वो इसलिए बहुत सारे हिंदू इस चीज को गलत नहीं मानते। जब दूसरे धर्मों के अंदर जाति है तो हमारे अंदर भी हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है? वो भी तो रह रहे हैं जाति के साथ में, तो हम भी रह सकते हैं जाति के साथ में। बाबा साहब आगे एक्सप्लेन करते हैं कि दुनिया में कहीं भी समाज बिल्कुल सिंगुलर नहीं होता, वो हमेशा प्लूरल होता है। उसके अंदर डिफरेंट क्लासेस होती हैं, है ना, डिफरेंट इंडिविजुअल्स होते हैं, फैमिलीज, फ्रेंडशिप, कोऑपरेटिव एसोसिएशन, मतलब बहुत सारी चीजें अलग अलग होती हैं। तो बिल्कुल एक जैसी सोसाइटी तो कहीं भी नहीं होती। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक जैसी सोसाइटी हो, ऐसा कहीं नहीं होता। लेकिन जो पॉइंट टू बी नोटेड है वो ये है कि जितनी भी सोसाइटीज होती हैं उनमें डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस हैं, डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स हैं, डिफरेंट लोग हैं। लेकिन जो बात यह है कि उनके बीच में जो कनेक्शंस हैं वो कितने स्ट्रांग हैं। आर दे फोर्सेस दैट सेपरेट ग्रुप्स एंड क्लासेस मोर न्यूमरस देन द फोर्सेस दैट यूनाइट? मान लो जैसे दो ग्रुप हैं, वो दो ग्रुप एक साथ तभी रह सकते हैं जब उनको जो फोर्स यूनाइट करती है वो ज्यादा स्ट्रांग हो उस फोर्स के जो उनको सेपरेट करती है ना। मान लो जैसे हिंदू धर्म के अंदर डिफरेंट जातियां हैं, तो अगर हिंदुओं को एक साथ रहना है तो उनको कोई ऐसी फोर्स देखनी पड़ेगी जो उनको आपस में यूनाइट कर सके, है ना। क्योंकि जाति के आधार पे तो वो डिफरेंट डिफरेंट है, वो बटे हुए हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के साथ में यूनाइट कैसे होंगे? वो जैसे आज के टाइम पे जैसे आरएसएस है, इन्होंने क्या फंडा अपना रखा है? इन्होंने फंडा अपना रखा है मुस्लिमों का डर दिखा के हिंदुओं को एक करना। ठीक है कि हिंदू धर्म खतरे में है, या मुस्लिमों से डर दिखाकर, है ना, ये सब करके वो हिंदुओं को एक करने की कोशिश करते हैं। उस फोर्स को फाइंड करने की कोशिश करते हैं जो हिंदुओं को एक कर सके। क्योंकि हिंदू ऑलरेडी इतनी कास्ट में डिवाइडेड हैं, और जो कास्ट डिफरेंट कास्ट में डिवाइडेड हैं वो जातियां एक दूसरे से भेद रखती हैं, भेदभाव रखती हैं, कास्टिज्म करती हैं। ठीक है, जातिवाद बहुत तगड़ा रहता है और एक दूसरे से काफी घृणा भी करती हैं। एक जाति दूसरी जाति से घृणा भी करती है कि वो उस जाति का है, वो है, मतलब काफी एक भेदभाव से रहता है। तो अब जाति ने क्योंकि लोगों को इतना डिवाइड कर दिया है, तो अब उनको एक कैसे किया जाए? एक करने के लिए आपको ऐसी फोर्स की जरूरत पड़ेगी जो कि उनको एक कर सके। तो जैसे आरएसएस आजकल कर रही है, मुस्लिमों का डर दिखाकर, एक आर्टिफिशियल मुस्लिमों का डर दिखाकर हिंदुओं को यूनाइट करने की कोशिश कर रही है, जबकि प्रैक्टिकली ऐसा है कि हिंदू जो है वो बिल्कुल डिवाइडेड हैं। तो आर द फोर्सेस दैट सेपरेट ग्रुप्स एंड क्लासेस मोर न्यूमरस देन द फोर्सेस दैट यूनाइट? तो दो ग्रुप्स को एक साथ तभी रह पाएंगे जब उनको यूनाइट करने वाली फोर्स ज्यादा स्ट्रांग होगी उस फोर्स से जो उनको अलग करती है। बाबा साहब कहते हैं कि द स्ट्रेंथ ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स अपॉन द प्रेजेंस ऑफ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉसिबिलिटीज ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स। जैसे कार्ले नाम के फिलोसोफर ने कहा कि ऑर्गेनिक फिलामेंट्स, दैट इज द इलास्टिक थ्रेड्स व्हिच हेल्प्स टू ब्रिंग द डिसइंटीग्रेटिंग एलिमेंट्स टुगेदर टू यूनाइट देम। मतलब एक सोसाइटी के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनको यूनाइट कैसे करेंगे? उनके बीच में क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स होने चाहिए, डिफरेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं जो कि उनको यूनाइट कर सकें। अगर ऐसे ऑर्गेनिक फिलामेंट्स, ऐसे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करते हैं तो डिफरेंट ग्रुप्स एक दूसरे से चिपके हुए रह सकते हैं। लेकिन अगर ऐसे ऑर्गेनिक फिलामेंट्स नहीं हो,
ऐसे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही नहीं है जहां पर एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से अटैच हो सके, टच हो सके। जैसे फॉर एग्जांपल हिंदुओं में जातियां हैं, वो जातियां एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग हैं। वो तो ना तो उनमें शादी वगैरह होती है आपस में, ना वो एक दूसरे के साथ में खाना ना पसंद करते हैं, ठीक है। और भी किसी भी तरह का कोई भी सोशल कांटेक्ट एक जाति का दूसरी जाति के साथ में है ही नहीं। हर जाति का अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ है, ठीक है, यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं। मतलब डिफरेंट जातियों के बीच में आपस में सोशल कांटेक्ट होते ही नहीं है, ना कोई शादी ब्याह है, ना कोई खान पान है, ना एक साथ वो किसी भी चीज में सम्मिलित होते हैं। तो क्योंकि उनके बीच में कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है, इस कारण से ऐसी फोर्स पैदा ही नहीं होती जो कि हिंदुओं को आपस में एकजुट कर सके। जबकि सिखों के केस में, मुस्लिम्स के केस में, उनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। उनमें जातियां हैं लेकिन इस तरह से नहीं है जिस तरह से जातियां हिंदुओं में हैं। वहां पर जो मुस्लिम्स में है तो वहां पर एक दूसरी जाति से दूसरी जाति में लोग इजीली शादी वगैरह करते हैं, ठीक है। सिखों में भी एक जाति से दूसरी जाति में शादी करते हैं। इसी तरह क्रिश्चियंस के अंदर भी एक जाति से दूसरी जाति में शादी कर लेते हैं, तो कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर हिंदुओं में अगर एक जाति से दूसरी जाति में शादी कर लेते हैं तो उसे जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है, एक्सकम्युनिकेट कर दिया जाता है जाति से। मतलब कहने की बात है कि जो जाति, हिंदुओं के अंदर जाति को जो महत्व दिया जाता है, उतना महत्व जाति को, उतना सोशल सिग्निफिकेंस जाति को नॉन हिंदूज के अंदर नहीं होता। और अगर हम किसी मुस्लिम से पूछेंगे कि वो कौन है तो वो जस्ट बोल देगा मैं मुस्लिम हूँ। सिख से पूछेंगे तो वो बोल देगा सिख हूँ, तो हम उसकी आंसर से सेटिस्फाई हो जाएंगे। लेकिन अगर हिंदू से पूछते हैं कि भाई कौन हो, तो अगर वो जस्ट हिंदू बोलता है तो मतलब कंप्लीट नहीं होता आंसर, उसे उसकी जाति भी बतानी पड़ती है। मतलब हमने मुस्लिम से पूछा मुस्लिम कौन है तो उसे सिया सुन्नी बताने की जरूरत नहीं है, शेख शैय्या बताने की जरूरत नहीं है, खटीक पिंजारी बताने की जरूरत नहीं है। अगर सिख से पूछते हैं तो उसे जाट या रोड़ा या मजबी या रामदासी बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर हिंदू से पूछते हैं तो अगर वो बोलेगा हिंदू तो उसके आंसर से सेटिस्फाई नहीं होंगे, हमें पता ही नहीं लगेगा कौन सा हिंदू। तो हमें ये उसकी जाति भी पूछनी पड़ जाती है, क्योंकि बिना जाति के हिंदुओं के अंदर चीज कंप्लीट नहीं होती है। पता ही लगेगा हिंदू है तो सही, लेकिन कौन सा वाला है। जबकि मुस्लिम के लिए मुस्लिम होना सफिशियंट है, सिख के लिए सिख होना सफिशियंट है। Because so essential is caste in the case of a Hindu that without knowing it, you do not feel sure what sort of being he is, है ना। बिना जाति पता है हिंदू में पता नहीं लगा कि भाई यार ये बंदा किस टाइप का है। जब तक जाति पता नहीं लगी हम कुछ नहीं कर सकते कि वो किस प्रकार का हिंदू है। There may be caste among Sikhs, Mohammedans, but the Sikhs and Mohammedans will not outcast a Sikh or Mohammedan if he broke his caste। मतलब अगर सिखों में और मुस्लिमों में भी जाति होती है, लेकिन अगर कोई वहां पर सिखों में मुस्लिम में अगर वो कोई जाति को तोड़ता है, मान लो अपनी जाति से बाहर शादी कर लिया है ना, तो उसको जाति से बाहर नहीं निकाला जाता। लेकिन हिंदुओं के अंदर अगर बंदा अपनी जाति से दूसरी जाति में शादी कर लेता है तो उसे जात से बहिष्कृत कर दिया जाता है। He is sure to be outcasted if he broke caste। हिंदुओं के अंदर अगर कोई अपनी जाति से बाहर जाता है तो उसको जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता है। आगे बाबा साहब बोलते हैं कि जो नॉन हिंदूज के अंदर जो कास्ट है उसको रिलीजियस सेंक्शन प्राप्त नहीं है। मतलब हिंदुओं में जो जाति है उसको धर्म से मान्यता मिलती है, लेकिन जो नॉन हिंदूज है, सिख हो गए, क्रिश्चियंस हो गए, मुस्लिम्स हो गए, उनके अंदर जाति को धर्म से मान्यता नहीं मिलती है। अमंग द नॉन हिंदूज कास्ट इज ओनली ए प्रैक्टिस नॉट अ सैक्रेड इंस्टीट्यूशन। ठीक है, हिंदूज के अंदर तो ये एक तरह से सैक्रेड इंस्टीट्यूशन है, जाति बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन नॉन हिंदूज के अंदर, मुस्लिम सिख क्रिश्चियंस के अंदर जाति जस्ट एक प्रैक्टिस है, एक सैक्रेड इंस्टीट्यूशन नहीं है, क्योंकि जाति को नॉन हिंदूज के अंदर रिलीजन से मान्यता प्राप्त नहीं है। और यही कारण है, लेट सपोज हिंदू मतलब मुस्लिम सिख क्रिश्चियन में कोई अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज करता है तो वो ये हवाला दे सकता है कि हम मान लो कोई मुस्लिम है वो इंटरकास्ट कर रहा है, दूसरा मुस्लिम दूसरी जाति का मुस्लिम से वो इंटरकास्ट शादी कर रहा है, तो वो ये हवाला दे सकता है कि भाई हमारे तो इस्लाम में कोई जातिवादी नहीं है, इसलिए मैं तो दूसरी जाति की अगर लड़की से शादी भी कर रहा हूं तो इस्लाम मुझे इस चीज की इजाजत देता है ना। इसी तरह से सिख के अंदर अगर एक जाति का सिख दूसरी जाति के सिख से शादी करता है तो वो सिख का जो कॉन्सेप्ट है उसका हवाला देता है कि सिख में सब सिख इक्वल हैं, कोई जातिवादी नहीं होती, इसलिए मैं इस दूसरी कास्ट की लड़की से या लड़के से शादी कर सकता हूं या कर सकती हूं। लेकिन हिंदू के अंदर अगर एक जाति से दूसरी जाति में शादी करना चाहे तो वो बंदा ये नहीं कह सकता कि भाई हमारा जो धर्म है वो सब, उसमें सब हिंदू एक हैं और वो जाति को नहीं मानता। ऐसा हिंदू नहीं कह सकते। ये एक बहुत बड़ा अंतर आता है और उसका रीजन ये है कि
नॉन हिंदूज के अंदर जाति सिर्फ एक प्रैक्टिस है, सैक्रेड इंस्टीट्यूशन नहीं है, उसे धर्म से, उसको रिलीजन से मान्यता प्राप्त नहीं है। लेकिन हिंदुओं के केस में जाति को धर्म से मान्यता प्राप्त है। If Hindus wish to break caste, their religion will come in their way, but it will not be so in the case of non-Hindus. अगर हिंदू जाति को तोड़ना चाहते हैं तो धर्म उनके बीच में आ जाएगा। लेकिन नॉन हिंदूज के केस में, सिख, मुस्लिम, क्रिश्चियंस के केस में, अगर उसमें वो जाति को तोड़ते हैं वहां पर, तो धर्म उनके बीच में नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि उनके धर्म में जाति प्रथा है ही नहीं, इसलिए धर्म बीच में नहीं आएगा। तो इसलिए अंत में बाबा साहब ये कहते हैं कि अगर जो हिंदू इस चीज में मतलब खुशी महसूस करते हैं कि भाई नॉन हिंदूज के अंदर भी तो जाति प्रथा है, जाति है, तो वो ऐसा सोचना बंद कर दें। क्योंकि उनके अंदर, उनके धर्म में जो फोर्स उनको यूनाइट करती है उनकी धर्म की, मान लो सिख है तो सिख के नाम पर एक है, मुस्लिम है तो वो इस्लाम के नाम पर एक है। और उनके धर्म में जो जाति प्रथा को धर्म सैंक्शन नहीं करता है ना, धर्म नहीं बोलता है कि आप डिफरेंट डिफरेंट जातियों के अंदर हो, है ना। लेकिन हिंदू धर्म के अंदर धर्म बोलता है कि तुम डिफरेंट डिफरेंट जातियों के अंदर हो, डिफरेंट वर्ण के लोग हो, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अंतर आता है, इस चीज को लोगों को समझना चाहिए। इसलिए जो जाति प्रथा या जो जाति जो जिस तरह से जाति वाला जो सिस्टम नॉन हिंदूज के अंदर है, उस तरह का जो, उसको कंपेयर ना करें हिंदूज के जो जाति वाला सिस्टम है। दोनों बिल्कुल एक डिफरेंट चीज है। तो फ्रेंड्स, बाबा साहब ने इस चैप्टर के अंदर बेसिकली जो ये कॉन्सेप्ट है इसको क्लियर किया है कि हम हिंदुओं के अंदर जो जाति प्रथा है उसको नॉन हिंदूज के जो जाति प्रथा है उससे कंपेयर ना करें। क्योंकि नॉन हिंदूज के जो जाति प्रथा है वो उनके लिए नॉन सिग्निफिकेंट है। वो उस चीज को, उनके अंदर जो कास्ट है उसको इजीली तोड़ सकते हैं, धर्म उनके बीच में नहीं आएगा, बल्कि धर्म का हवाला देकर तोड़ सकते हैं कि भाई हमारा इस्लाम है या हमारा सिख धर्म है, क्योंकि इसके अंदर कोई जाति नहीं है तो मैं तो उस लड़के से शादी करूंगा या उस लड़की से शादी करूंगा, क्योंकि वो मुस्लिम तो है या वो मुस्लिम सिख तो है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इजीली आराम से खुद की जाति को तोड़ सकते हैं। लेकिन हिंदू नहीं तोड़ सकते, क्योंकि हिंदुओं के धर्म में जाति को रिलीजियस सैंक्शन, धर्म से मान्यता प्राप्त है। ऐसे बाबा साहब अम्बेडकर इस चैप्टर के अंदर एक्सप्लेन करते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कॉन्सेप्ट जो समझाना चाह रहे हैं वो समझ में आ गया होगा। कमेंट करके वीडियो में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाबा साहब अम्बेडकर के विचार हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय भीम।